इतने बड़े बड़े नाम हैं जिना, इनके पास वो डोप टेस्ट नहीं है मां सिवाय आगा खान के। अब जो इंसिडेंट हुआ उसके बगैर वो बुलेट को छेड़ भी नहीं सकते थे, रीजन वाई के जो मेन आर्टरी थी वो हिट हो चुकी थी, हमें पता चला उसी डोप टेस्ट से। ओके। वो जब करा के, अब वाकया हुआ है 4:15 साढ़े 4 बजे, बुलेट लग चुकी है हम सबको और कोई मेडिकेशन नहीं है। मैं और मेरी वाइफ सिविल में, भाई जो है वो अब्बासी शहीद में, वालिद साहब वो भी अब्बासी शहीद में थे, एक्सपायर हो चुके थे वो। ये आपको पता चल चुका था? नहीं, मुझसे छुपाया गया था क्योंकि मेरी कंडीशन उस वक्त बहुत डिफरेंट थी, मुझसे छुपाया गया था। इवन मेरी वाइफ का भी मुझसे छुपाया गया उस वक्त फॉर 2 or 3 आवर्स, क्योंकि शायद मैं उसको इतना ना बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था, क्योंकि मैं जो देख चुका था मैं बैठ भी नहीं सक, मैं अपनी टांग उठा के बार बार उठने की सिचुएशन ऐसी थी। जाहिर बात है वालिद को, मतलब कोई अगर किसी का जानवर को भी आप देखोगे तो आप उसको उठाने की तरफ बढ़ते हो, तो मेरा बाप था, मैंने पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, मतलब जो तालीम दी, यहाँ तक खड़ा किया, मैं उसको मतलब बचा नहीं सका। थोड़े 2-3 सेकंड और जल्दी पहुंचता तो शायद कोशिश करता, पर मैं बचा नहीं सका। पता नहीं क्या था किस्मत में लिखा। नहीं, आपने तो डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई औलाद ऐसा तो नहीं कर सकती, आपने तो अपनी तरफ से पूरी, अपने तो अपनी जान की परवाह नहीं की, और ऐसा ही होना चाहिए औलाद को, ऐसा ही होना चाहिए। आपको फख्र होना चाहिए अपने मोहल्ले वालों पे भी, अपने नेबरहुड पे। मुझे सबसे बड़ा फख्र ये, मैं तो चलो बेटा था, इन्होंने बेटे होने का, उन्होंने बेटे होने का, उन्होंने दोस्त होने का, सब ने सबूत दिया। ये उस शख्स के साथ कर रहे हैं जो कि सबसे मोहब्बत से पेश आता, सबको एक मोहल्ला नहीं घर समझते थे। मतलब वो सिचुएशन एक अजीब सी थी। हम जैसे अमूमन फिल्म्स में देखते हैं। जी। मुझे लग रहा है जब मैं सुन रहा हूँ, आपकी जो बात सुन रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आनन फानन ही सब कुछ हुआ, आनन फानन फौरन ही, इसमें लोग भी किसी जमा को हो गए, सोचने समझने का मौका नहीं मिला। आप मुझे बता रहे थे कि आप बालकनी के अंदर खड़े हुए थे और आपने ये होते हुए देखा? बिल्कुल, मेरे आंखों के सामने हुआ ये सब। ये आनन फानन हुआ सब कुछ विदिन सेकंड्स। एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपना वो कर रहा है। आप बताइए। I rushed to my father, but I can't reach him. I want to get in front of my father, but I can't. That's my bad luck. Simply I will say that. ये माँ बाप का रिश्ता जो होता है, ये बहुत अजीब सा रिश्ता होता है। आप यकीन जानिए, आपने भी ये बात कही कि आप उनके सामने आना चाहते थे। आपके वालिद शायद वो अपने आप को खुद सामने ले आते। ये रिश्ता ऐसा ही है, ये रिश्ता ऐसा ही है। आप मुझे बताइए सर क्या? साहिब, मेरी जो चौधरी अकरम साहब शहीद जो हमारे नेबर हैं, उनसे ऑब्वियसली हम बच्चे थे जब उन्होंने हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया। और मुझे आज वो वाक़या याद आता है, वो वक्त याद आता है जिस वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी ख़रीदी थी नई, और ये बात है कोई 78-79 की। उस वक्त हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते थे, 6-7 साल के गाल। तो आमतौर पे एक ये चीज़ होती है कि अगर फैमिली में कोई ऐसी अचीवमेंट हो, आप कोई अपना कोई ऐसा एसेट खरीदें तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। हाँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अच्छा। पूरे मोहल्ले के बच्चे बशमूल में, और यानी कोई तफरीक नहीं है कि कौन किस घर का बच्चा जो है वो उस एंजॉयमेंट में उनके साथ है। और हमारे लिए तो जाहिर सी बात है ये था कि जी वो क्लिफ्टन जाना एक उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। उस नई गाड़ी में उन्होंने सिर्फ अपने घर के बच्चों को साथ नहीं लिया, बल्कि पूरी जो मोहल्ले के जो सारे बच्चे हैं उनको अपने साथ शामिल किया। और उनकी ये काइंडनेस, उनकी ये ग्रेटनेस उसी वक्त ख़त्म नहीं हो गई। मोहल्ले में किसी के यहाँ कोई गम का माहौल, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, ऐसी बहुत से ओकेजन होंगे जिनका कि शायद हमें भी नहीं पता हो कि उन्होंने किसकी किस तरह से हेल्प कर दी। तो ये वो अजीम शख्सियत, मेरे वालिद साहब के जो है वो हम असर थे उनके साथ उनका बैठना, और वो एक अजीब यादें हैं। मेरे वालिद साहब भी अक्सर शेयर किया करते थे
तो ये एक वो अहदसास शख्सियत है, मैं समझता हूँ। और जिस तरह से उनके लिए, यानी हम सबके पास वो अल्फाज नहीं है इस फैमिली पे जो गुजरी है, वो तो वाकई एक ऐसी चीज है जो कि अच्छा, क्या मोहल्ले में कभी किसी ने एहसान के खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च की थी? क्या मतलब वो खाता कहाँ से था, कमाता कहाँ से था, उसके पास पैसा आया कहाँ से, अगर वो जॉब नहीं करता था तो कौन सपोर्ट करता था? कभी मोहल्ले वालों ने उसके, आप बता रहे हैं कि वो इसी तरह से बार बार उसका बिहेवियर यही था, तो क्या कभी किसी ने पुलिस को खबरदार किया? जी, एक दफा उसको लेके गए थे थाने, उससे वेपन उनके भाई ने जिम्मेदारी ली थी, जो उनके सौतेले भाई थे, उनसे दिलवाया था। इनकी कंप्लेन लॉन्च हुई थी, ये 6-7 घंटे बैठे रहे थाने में। और अब मैं क्या बताऊं आपको कि उसकी वालिदा मेरे वालिद साहब के सामने हाथ जोड़ रही थी, तो मेरे वालिद साहब और ये अनवार भाई ये जाके उसको, क्या भाई तुम अब नहीं करोगे, उसको लेके आए थाने से। ये ग्रेटनेस थी मेरे वालिद की। मतलब मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैं मिस कर गया हूं। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट उसकी सिस्टर और उसकी वालिदा उसके साथ खड़ी हुई थी, और वो फायर मारा जा रहा था। तो उन्होंने रोका नहीं, नहीं रोका, हाथ तक नहीं झटका उसका। आप मुझे ये बता रहे हैं कि 1.5 मिनट कंटिन्यू फायर मारता रहा है। 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये होता गया, उसकी गोलियां नहीं खत्म होके दे रही। उनकी सिस्टर और उनकी मदर उनके साथ खड़ी भी थी, पूरे इंसिडेंट वो साथ खड़ी रही। शायद वो खौफजदा हो इसलिए नहीं रोक पाई। आई डोंट नो, हो सकता है खौफजदा हो, क्योंकि जाहिर है अगर वो उन्हें रोक रही तो उनको शायद इस बात खौफ हो, वो मुड़ के जिस कैफियत में, वो हिजानी कैफियत में, जुनूनी कैफियत में वो ये कर रहा था। साहिर भाई, जितना भी खौफ हो, 8-10 बुलेट के बाद वो खौफ खत्म हो जाता है। मैं 3 फीट के फासले पे था, 2-3 बुलेट चलने के बाद फिर बस एक ही एम होता है कि नहीं, आप जाओ उसको पकड़ो। आपका सर उनसे रिश्ता क्या था? मेरे दोस्त थे 30-35 साल, 35 साल से साथ। कैसे थे वो? बहुत नेक आदमी थे, मेरे सारे काम करते थे जो मैं नहीं कर सकता था। मुलाकात होती थी रोज? हाँ, अक्सर। जब मैं बीमार हुआ हूँ तो फिर जरा कभी मुलाकात नहीं थे, रोजाना होती थी। चाय वगैरह साथ पीते थे, बैठ के गप्पे मारते थे? गली में बैठते थे, चाय तो कोई इतना कंसेप्ट नहीं था, वैसे एक दूसरे से गप्पे खूब लगाते। लेकिन आपके करीबी दोस्तों में से थे? जी, आपके करीबी दोस्तों में से थे? जी। कितने साल दोस्ती को हो गए थे आपकी? 30-35 साल। 30-35 साल। मुमताज साहब आपके? मुझे भी उस गली में रहते हुए 31 ईयर्स हो गए नहीं। अच्छा। तो चौधरी अकरम तो पहले से ही रह रहे थे। अच्छा। तो ऑल अलॉन्ग जहाँ तक मेरी याददाश्त है, बड़े मुदब्बराना शख्सियत मालिक थे, जो भी बात करते थे सोच समझ कर करना। तो कहीं भी मदद की ज़रूरत हो, चौधरी साहब जहाँ जी चलें जी मैं तैयार हूँ, चल पड़ते थे। तो ये हादसा हुआ है तो मैं समझा हमने बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। गली में बैठते थे, चौकीदारों की देखभाल करना, यार चौकीदार दिन का आया, रात का आया, नहीं आया, तो चंदा भी इकट्ठा करते थे गली से चौकीदारों की तनख्वाह का। कुछ साल मैं करता रहा, फिर कुछ 4-5 साल हो गए उनको दे दिया था, वो कर रहे थे। इट वॉज ए फैमिली लाइक गेट टुगेदर हमारा रोज का, ऑलमोस्ट एवरी डे हम थोड़ी देर बैठ जाते थे बातचीत। बच्चे गली में खेलते रहते थे, हम उनको देखते रहते थे। तो ये एब्रप्टली एंड हो गया 4 दिसंबर को, तो आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट मी। जिस चीज़ से आप गुजरे हैं हम सिर्फ उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। आप हमें बता रहे हैं, मेरे जहन के अंदर वो पिक्चर घूम रही है, हम सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने इसको फेस किया है, ये सिर्फ आप ही लोगों का काम। आई डोंट थिंक कि दुनिया में किसी के पास इतना जिगर है कि उसको फेस कर सके। आप इस प्रोग्राम में आप मोहल्ले के दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करें। अगर आप विजिट करें, स्पेशली द लेडीज जो यहाँ नहीं आ सकती, इनकी वाइफ इंजर्ड है, इनकी मदर है, और भी मोहल्ले में बहुत सी लेडीज हैं, उन्होंने देखा है ये व्हाट हैज हैपेंड एवरीथिंग।
उनको भी बीच में लाएं, मेरे ख्याल में लोग सामने आएंगे। आई रियली होप कि आपकी मिसेस जो है, भाभी जो है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आपकी टांग हील हो जाए, आपकी टांग हील हो जाए बहुत जल्दी। आप सबके दिलों पर जो जख्म है उसका मदावा तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वक्त उस पर अपनी गर्द जरूर जमा देगा, तह जरूर जमा देगा, लेकिन आप कभी भी भूल नहीं सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक ओपन एंडेड शो है, एक ऐसा शो है जिसका कोई एंड नहीं है, बल्कि यहाँ से हम इस शो को शुरू करते हैं। मैंने जब ये इशू लिया है तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आज बात करके इसको ख़त्म कर दें। आज अगर यहाँ आके इन्होंने अपने दिल के ज़ख्मों को आपसे शेयर किया है तो उसका रीज़न सिर्फ एक है कि किसी से तो उनका बाप छिन गया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके सर पर उनकी छत सलामत रहे। अगर आप अपने मोहल्ले में किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो इतना एग्रेसिव है तो खुदारा उसकी कंप्लेन कीजिए। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उसकी अगर उसकी मदद भी करना चाहते हैं तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाइए। ये देखिए कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। ऐसा ना हो कि एक लम्हे की देर में, एक लम्हे की गफलत में वो कुछ हो जाए जो नहीं होना चाहिए। इस 1 अप्रैल 2012 को अकरम साहब 75 साल के हो जाते। सूरज वैसे ही निकलेगा और वैसे ही गुरूब होगा, उसी तरह रात आएगी, उसी तरह दिन बदलेंगे, उसी तरह से मौसम होंगे। वही रात होगी, वही दिन होगा, वही ईदें होंगी, वही बकरीद होगी, वही छुट्टियां होंगी। कल भी सुबह 8 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 9 बजेंगे। सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन इस सारे शब रोज में मोहम्मद अकरम चौधरी नहीं होंगे। क्या कसूर था उनका, ये कोई नहीं जानता। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आइए शुरू करें एक ऐसे माशरे की इब्तिदा जो एक दूसरे के दुख को समझता है, एक ऐसे माशरे की इब्तिदा जहां इंसान को इस बात की फिक्र है कि उसकी जरा सी गफलत क्या कुछ कर सकती है। जाने से पहले ये छोटा सा एक और क्लिप है उस हंसी का, उस शख्स का जो इन सब का रफीक था, इन सब के बहुत क्लोज था। उस शख्स का नाम था मोहम्मद अकरम चौधरी। मुलाहिजा कीजिएगा और ख्याल रखिए अपना और अपने नेबरहुड का। आइए मिलके एक बेहतर मोहल्ला, एक बेहतर शहर, एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर पाकिस्तान तामीर करें। आइए मिलके कोशिश करते हैं।